साल 1974 एक भारतीय फिल्म यूनिट एक मिस्टीरियस आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए निकली थी। एक ऐसा आइलैंड जहां से लौटकर कोई जिंदा नहीं आया था। जैसे ही उनकी बोट उस आइलैंड के किनारे पहुंची, घने जंगलों की परछाइयों से कुछ अनजान चेहरे बाहर निकले, हाथों में लकड़ी के बने धारदार तीर और उनकी आंखों में अजनबियों के लिए नफरत। कुछ समझ पाते उससे पहले ही तीरों की बारिश शुरू हो गई। एक तीर सीधा डायरेक्टर की टांग में आकर धंस गया। जान बचाने के लिए पूरी टीम को अपनी बोट में कूदकर वापसी की दौड़ लगानी पड़ी। लेकिन सवाल आज भी वहीं का वहीं है, आखिर ये आइलैंड है कौन सा? और इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद भी कोई इसके अंदर कदम रखने की हिम्मत क्यों नहीं करता? भारत के ईस्ट में समुद्र की गहराइयों में बसी एक अलग ही दुनिया है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। कुल 572 द्वीपों का ये समूह, लेकिन इनमें से सिर्फ 38 पर ही इंसानी बसाहट है। अगर आप मैप पर देखें तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ की सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह है, जहाँ एयरपोर्ट, बाजार और हर तरफ इंसानी रौनक दिखती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसी पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहां वक्त जैसे रुक गया हो। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, करीब 60 स्क्वायर किलोमीटर का घना जंगल जो बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। इसकी हरियाली इतनी घनी है कि न तो सैटेलाइट की नजर इसके अंदर जा पाती है, न ही ड्रोन कुछ कैद कर पाते हैं। यहाँ कौन लोग रहते हैं, इनका रहन सहन कैसा है, ये सब आज भी एक मिस्ट्री है। इतिहास में कई बार कोशिशें हुई इस द्वीप को समझने की, लेकिन हर बार वही नतीजा। यहाँ रहने वाले लोग किसी भी बाहरी इंसान को जिंदा वापस लौटने का मौका नहीं देते। उनकी आंखों में एक ही संदेश होता है, तुम हमारे नहीं हो। जैसे ही कोई अजनबी दिखा, वो लोग तीर कमान लेकर सामने आ जाते हैं। किसी की जान लेना उनके लिए शायद बस एक जरूरी कदम है अपने इलाके को बचाने के लिए। कहा जाता है कि ये लोग आज भी स्टोन एज की जिंदगी जी रहे हैं, बिना टेक्नोलॉजी, बिना किसी बाहरी संपर्क के। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर क्यों ये लोग किसी बाहरी इंसान को अपनी धरती पर नहीं चाहते? क्यों इनकी दुनिया आज भी हजारों साल पीछे अटकी हुई है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें लौटना होगा पीछे, बहुत पीछे। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले इन रहस्यमयी लोगों को दुनिया नॉर्थ सेंटिनलीज के नाम से जानती है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग करीब 26,000 साल पहले इस आइलैंड पर बस गए थे, एक ऐसे दौर में जब समुद्र का लेवल आज की तुलना में काफी नीचे था। उस समय ये सारे आइलैंड्स सीधे एशियन कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए थे। लेकिन वक्त बीता, ग्लोबल वार्मिंग ने समुद्रों का लेवल बढ़ा दिया और धीरे धीरे ये आइलैंड पूरी दुनिया से कट गए। बाकी दुनिया मशीनों, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ती गई, लेकिन ये लोग इस कटे हुए आइलैंड पर ही ठहर गए। यही उनका घर बन गया, यही उनकी दुनिया। इस आइलैंड की पहली रिकॉर्डेड झलक साल 1771 में मिली थी, जब एक ब्रिटिश सर्वे शिप यहाँ से गुजरी। शिप के क्रू मेंबर्स ने आइलैंड से कुछ रोशनियां निकलती देखी, लेकिन वहां उतरने की हिम्मत किसी ने नहीं की। इसके सालों बाद 1867 में एक मर्चेंट शिप हादसे का शिकार हो गई और उसी के साथ शुरू हुई इस आइलैंड की असली कहानी। शिप पर 106 ब्रिटिश और इंडियन पैसेंजर्स सवार थे। उन्हें लगा ये कोई वीरान आइलैंड है, शायद कुछ दिन यहाँ बिताए जा सकते हैं जब तक मदद ना आ जाए। लेकिन उनका सोचना कितना गलत था। तीसरे ही दिन जंगल की छांव से अचानक निकले कुछ लोग, हाथों में तीर, चेहरों पर गुस्सा और आंखों में एक ही सवाल, तुम हमारे यहाँ क्यों आए? एक पल में हमला हुआ, तीर चलने लगे, चीखें गूंजने लगी। किसी तरह वो लोग बच निकलने में कामयाब हुए और उन्हें ब्रिटिश रॉयल नेवी ने रेस्क्यू कर लिया। दुनिया के लिए ये पहला मौका था जब नॉर्थ सेंटिनल के लोगों से आमना सामना हुआ और ये साफ हो गया कि ये लोग बाहरी दुनिया को दुश्मन मानते हैं। इस खौफनाक मुठभेड़ के बाद करीब 13 साल तक किसी ने भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर आया साल 1880, जब एक ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस विदाल पोर्टमैन ने फैसला किया कि अब इन रहस्यमयी लोगों से संपर्क किया जाएगा। उसका मिशन था इन्हें सिविलाइज्ड बनाना, या शायद यूं कहें कि उनकी दुनिया में अपनी सिविलाइजेशन थोप देना। पोर्टमैन अपनी टीम के साथ जब आइलैंड पर उतरा तो उसे एक फैमिली दिखाई दी, एक एल्डरली कपल और 4 मासूम बच्चे। और फिर हुआ वो जो कभी नहीं होना चाहिए था, उन्हें जबरन किडनैप कर लिया गया। पोर्ट ब्लेयर ले जाकर उन पर सिविलाइजेशन का प्रयोग शुरू हुआ।
लेकिन पोर्टमैन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये लोग हजारों सालों से बाकी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए थे। उनकी बॉडीज किसी भी बाहरी इन्फेक्शन से लड़ने के काबिल नहीं थी। कुछ ही दिनों में एल्डरली कपल बीमार पड़े और उनकी मौत हो गई। ये देखकर पोर्टमैन शायद पहली बार इंसानियत के नाम पर शर्मिंदा हुआ। उसने बच्चों को कुछ गिफ्ट्स देकर वापस भेज तो दिया, बट शायद बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं वो बच्चे अपने साथ कुछ ऐसे वायरस या बैक्टीरिया ले गए होंगे जो उस आइलैंड के लिए बिल्कुल नए थे, और संभव है कि इससे पूरे समुदाय में बीमारी फैली हो, कई लोग मरे हों, और शायद सेंटिनलीज ने उन बच्चों की वापसी को एक साजिश समझ लिया हो, और तभी से उनका गुस्सा एक बदले में बदल गया। इसके बाद अगर कोई गलती से भी आइलैंड के करीब आता तो उसे बेरहमी से मार दिया जाता और फिर उसकी बॉडी को किनारे पर लटका दिया जाता, जैसे कोई चेतावनी हो, हमारे पास दोबारा आने की कोशिश मत करना, ये मौत है। साल 1947 जब देश आजाद हुआ तो ब्रिटिश एम्पायर से मिले नक्शे में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी भारत का हिस्सा बन गए। अब सरकार की नजर में यहाँ रहने वाले हर इंसान इंडियन था, मगर सवाल ये था, क्या उन्हें इस बदलाव की कोई खबर थी? क्या उन्हें पता था कि अब वो किसी देश का हिस्सा बन चुके हैं? नॉर्थ सेंटिनली लोगों को न तो आजादी का मतलब पता था, न ही इंडिया किसे कहते हैं। उनके लिए तो उनकी दुनिया वही जंगल, वही पेड़, वही तीर कमान थी। इंडियन गवर्नमेंट ने तय किया कि अब इन कटी हुई जिंदगियों से दोस्ती की जाएगी, और इस मिशन का जिम्मा सौंपा गया एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, त्रिलोकनाथ पंडित। साल था 1967। त्रिलोकनाथ पंडित एक 20 लोगों की टीम के साथ आइलैंड की ओर निकले। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ दिखाई दिया, रेत पर छपे कुछ ताजा पैरों के निशान। लगभग 1 किलोमीटर तक वो उन निशानों के पीछे चलते गए। शायद उम्मीद थी कि कोई दिखेगा, बात होगी, दोस्ती होगी, मगर जंगल चुप था, कोई नहीं मिला। टीम को लौटना पड़ा, लेकिन खाली हाथ नहीं। वो अपने पीछे कुछ तोहफे छोड़ गए। एक खामोश कोशिश थी 2 अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने की। साल 1974 एक इंडियन फिल्म क्रू ने तय किया कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। टीम के साथ इस मिशन पर त्रिलोकनाथ पंडित भी थे, और इस बार उनके साथ थे आर्म्ड फोर्सेस और फिल्म क्रू। सारे इंतजाम थे, लेकिन अजनबी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं था। यहाँ तक कि इस बार उन्होंने सेंटिनल लोगों को गिफ्ट्स देने का फैसला किया ताकि उनका भरोसा जीता जा सके। गिफ्ट्स में था एक जिंदा सूअर और कुछ और चीजें, जिन्हें वो जंगल के किनारे रखकर पीछे हट गए। फिर कुछ ही देर बाद सेंटिनल लोग निकल कर आए, जैसे जंगल से शेर निकलते हैं। उन्होंने देखा गिफ्ट्स, पर शायद यह समझ नहीं पाए कि यह किसी दोस्ती की शुरुआत थी या एक नए खतरे का रूप। तुरंत उन पर हमला हुआ। उनके तीरों की इंटेंसिटी इतनी थी कि एक तीर डायरेक्टर की टांग पर आ लगा। फिल्म क्रू के लिए यह पहला डर था, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी नहीं डरने वाले थे। सेंटिनल लोग अपने तीरों से अपनी भूमि का बचाव कर रहे थे। गिफ्ट के तौर पर दिया गया सुअर भी उन्होंने मार दिया और उसे रेत में दफना दिया। सभी के होश उड़ गए। ये सब कैमरे में कैद हो गया। यह था पहला पल जब नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों को कैमरे पर देखा गया था। हालात ने यह साबित कर दिया कि इनकी दुनिया पूरी तरह अलग है। अगले कई सालों तक त्रिलोकनाथ पंडित ने अगेन कोशिश की, लेकिन हर बार वही हेट्रेड और नफरत का सामना करना पड़ा। इसी तरह की कोशिशों में सेंटिनल लोग और भी दूर जाते गए। 2 दुनियाओं के बीच बनी दीवार जो कभी न टूट सकी। साल 1981 में प्रिमरोज नाम की एक मर्चेंट शिप बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, लेकिन रास्ते में अचानक तूफान आ गया और शिप ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर आकर ठहराव ले लिया। शिप पर सवार थे करीब 30 लोग जो अब रेस्क्यू का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि आइलैंड से 50 से ज्यादा लोग अपनी हथियारों से लैस होकर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। कैप्टन ने अपनी कंपनी से संपर्क किया और 1 हफ्ते बाद हेलीकॉप्टर से इन लोगों को बचाया गया। इन्होंने किसी तरह अपने शिप के पास रहकर जिंदगी बचाई। आज भी उस शिप को गूगल मैप्स पर देखा जा सकता है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर डूबते वक्त की निशानियां। लेकिन फिर 1991 में ऐसा कुछ हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। जनवरी 1991 में मधुमाला चायोपाध्याय नाम की एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट छोटी सी टीम के साथ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर गईं। इस बार उन्होंने किसी भी तरह के हथियार को साथ नहीं लिया और सिर्फ नारियल लेकर पहुंचे। अजीब बात यह थी कि इस बार सेंटिनलीज लोगों ने हमला नहीं किया, बल्कि नारियल ले लिया और कोई प्रतिरोध नहीं किया।
इस दौरान उन्होंने कुछ तस्वीरें भी ली जिनमें सेंटिनलीज लोग नारियल लेते हुए देखे जा सकते हैं। ये सब बहुत अजीब था क्योंकि इतने सालों में ये पहला मौका था जब इन लोगों ने इतना फ्रेंडली बिहेवियर दिखाया था। करीब 1 महीने बाद टीम फिर से वापस आइलैंड पर गई। इस बार त्रिलोकनाथ पंडित भी टीम में शामिल थे। फिर वही हुआ, सेंटिनलीज लोगों ने हमला नहीं किया और उन्होंने फिर से नारियल ले लिया। लेकिन यह अंतिम बार था जब किसी ने सेंटिनेलस लोगों को इतना फ्रेंडली देखा था। इसके बाद जितनी भी कोशिशें की गईं, हर बार इन लोगों ने हमला कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या हुआ था उस छोटे से समय में जब यह लोग अचानक इतने फ्रेंडली हो गए थे? क्या यह कोई मनोविज्ञानी बदलाव था? क्या यह नई सिरे से विश्वास का कोई रूप था या फिर सिर्फ एक घातक धोखा देने की योजना थी? यह आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने पर लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। फिर 2004 में इंडियन ओशन में एक भयंकर सुनामी आई। इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर ने इस आइलैंड और वहां रहने वाले लोगों की हालत जानने के लिए उड़ान भरी। लेकिन जब हेलीकॉप्टर ने आइलैंड के पास पहुंचने की कोशिश की तो सेंटिनलीज लोगों ने तीरों की बारिश कर दी। इससे यह साबित हो गया कि ये लोग बिल्कुल ठीक हैं और अपनी दुनिया में सुरक्षित रह रहे हैं। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। 2006 में 2 मछुआरे गलती से इस आइलैंड तक पहुंच गए। उनकी तकलीफ दूर से देखने वाले अन्य मछुआरों ने देखी, जिन्होंने पाया कि सेंटिनलीज लोगों ने उन दोनों मछुआरों पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद गवर्नमेंट ने आइलैंड के 5 किलोमीटर रेडियस में किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन फिर 2018 में एक और अजीब घटना घटी। जॉन एलन, एक 26 साल का अमेरिकी लड़का, ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने का फैसला किया। जॉन क्रिश्चियन था और उसका इरादा था कि वह इन लोगों को क्रिश्चियनिटी का संदेश दे। जॉन ने पास के एक आइलैंड पर लोकल मछुआरे को 25,000 रुपए की रिश्वत दी ताकि वह उसे इस आइलैंड पर ले जाए। सिर्फ इस तरीके से वह नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तक पहुंचने में कामयाब हो सका। लेकिन उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। जॉन को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जॉन जैसी न जाने कितनी लाशें इस आइलैंड पर हैं जिन्हें लौटाया नहीं जा सकता। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड शायद दुनिया का इकलौता आइलैंड है जहां जाना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह लोग वास्तव में अकेले रहना चाहते हैं या फिर वे अपने आइलैंड पर किसी बड़े राज को दुनिया से छुपा रहे हैं? ये सवाल आज तक बिना जवाब के है।